हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाला हूं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय सन 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय 3 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने का दिया जाता है और 1 नंबर उनकी रचनाएं लिखने का दिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और साथ में उनकी रचनाओं को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। इनका भी जीवन परिचय लगभग हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। मैं जैसे जैसे आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को उसी तरह नोट करना है, उसी तरह याद करना है और अपने बोर्ड एग्जाम में उसी तरह लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी साहित्य के, ठीक है, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू, ठीक है, कौन सा उनका परिवार था? सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी? घर पर ही हुई। तथा, ठीक है, तथा स्वाध्याय से मतलब स्वयं से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने स्वयं से ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। और इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ही श्रेष्ठ ज्ञान नहीं, सिर्फ यही नहीं प्राप्त किया, बल्कि उसके साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन इन्होंने स्वयं से ही किया था। ठीक है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था, ठीक है, कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, इनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा। इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, आगे है, फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार रीढ़ के बोझ से दब गया। ठीक है, कर्ज से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन पर्यंत इनको क्या करना पड़ा? संघर्ष ही करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। कौन से रोग से ग्रस्त हो गए? क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को, कब? 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष में? केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता
उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है, सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर आपको इनकी रचनाओं का दिया जाएगा लिखने के लिए। तो इनकी रचनाएं कैसे लिखनी है, तो रचनाओं में देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कृतियां। पहले कृतियां हेडिंग डालना है और लिखना है कि इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। तो पहला लिखना है नाटक। नाटक में स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना और आदि। और आदि मतलब आगे भी इनकी कई नाटक हैं। ठीक है, अगला है कहानी। कहानी में लिखना है आप लोग को प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल हो गया। ठीक है, 2 या 3 लिख देना है। और तीसरा है उपन्यास। उपन्यास में कंकाल हो गया, तितली हो गया और इरावती। ये इनके क्या है, उपन्यास है। सिर्फ इतना ही लिखना है, नाटक, कहानी और उपन्यास।